भगवान के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण के समान कुछ भी हमने पाया नहीं। किसी भी सद्गुरु या महापुरुष के वचनों में ठोस प्रमाण नहीं है। इसी कारण हृदय में बहुत भ्रम रहता है। अब उदाहरण के तौर पर कहते हैं, पिता का प्रमाण कैसे मिलेगा? माँ के वचनों में, क्योंकि माँ ही जानती हैं कि तुम्हारा पिता कौन है। तार्किक दृष्टि से सोचो, पिता का प्रमाण अपने आप कैसे खोज सकते हो? माता के वचन केवल वचन ही हैं, उनसे आगे कुछ नहीं है ना। ठीक उसी तरह गुरु के वचन पर विश्वास करना पड़ता है। जैसे गुरु कहते हैं, परमात्मा तुम्हारा पिता है, तो अगर तुम्हें उनका वचन दृढ़ विश्वास के साथ मान लेना है, तो स्वप्न में भी किसी और पुरुष को तुम पिता नहीं कह सकते। यदि गुरु के वचनों में तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, तो यह समझना आसान हो जाता है कि परमात्मा तुम में बाहर भीतर सर्वत्र अचरम और सूक्ष्म रूप से उपस्थित है। तुम कहते हो कि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम स्वयं अपने भीतर उस परमात्मा का अंश हो। तुम अपने आप को देख सकते हो, पर वास्तविकता यह है कि शरीर केवल एक ढांचा है, पंचभूतों से बना। जब तुम शरीर से अलग हो जाओगे, तो शरीर को कोई नहीं बचाएगा, जलाया जाएगा या फेंक दिया जाएगा। तुम क्या हो? तुमने अपने आप को कभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा। फोटो या शीशे में जो देखा है, वह केवल शरीर का ढांचा है। शरीर तुम्हारा नहीं है। जब आंखें फोड़ दी जाए, गला काट दिया जाए, तो भी तुम हो। यह शरीर स्थूल है, पर तुम अविनाशी हो। इसी प्रकार परमात्मा भी तुम्हारे भीतर और बाहर सर्वत्र है। तुम्हारा अंश वही है। जब अंश को नहीं समझोगे, तो परमात्मा को कैसे जानोगे? इसलिए गुरु के वचन को मानो और आराधना करो। गुरु का वचन, मंत्र और साधना सब में भगवान है। कोई भी कण ऐसा नहीं जिसमें भगवान न हो। जैसे सवाल हल करने के लिए मान लिया जाता है, वैसे ही गुरु, माता पिता, पत्नी, अपने आप सभी को ब्रह्मा मान लो। जब तुम्हारा मन उसे स्वीकार करता है और आराधना करता है, तो मुक्ति प्राप्त होती है। वैज्ञानिक तर्क से तुम अपने आप को नहीं जान सकते। अपने को जानने के लिए श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। शरीर से प्रेम केवल बाहरी ढांचे के लिए होता है। असली प्रेम उस तत्व के लिए है जो भीतर है। तुम अपने भीतर रहते हुए भी उसे नहीं देख पाते, पर मानते हो। यही असली सत्य है। शरीर से प्रेम करते हुए भी असली प्रेम उस तत्व के लिए है जो शरीर से परे है, और वही परमात्मा है। जब तुम अपने आप को जानोगे और गुरु के वचन में विश्वास रखोगे, तब परमात्मा का अनुभव होगा। जैसे शारीरिक अंगों को अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या सीटी स्कैन से देखा जा सकता है, वैसे ही आत्मा का अनुभव केवल भक्ति, साधना और गुरु के मार्ग से संभव है, यंत्रों से नहीं। श्रद्धा और विश्वास के बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए भजन करो, आराधना करो और श्री कृष्ण से प्रेम करो। यही संशय और संदेह दूर करेगा। जो तुम भगवान से जुड़े हो, वह अच्छा है। इसी मार्ग पर चलो, विश्वास और भक्ति के साथ।